जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सीरीज के बाद पैरेलल पढ़ना है, फिर आपको मिक्स पढ़ना है। तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? देखिए, सीरीज में हम लोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे। जब भी कोई टॉर्च वगैरह आप देखेंगे तो सारे बैटरी वो सीरीज में लगे होते हैं। लेकिन अगर कहीं सप्लाई करना हो तो हमको करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम कहीं भी बना सकते हैं उसको। तो ये जानना होगा, जब सप्लाई अगर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है। सबसे पहले ध्यान देना होगा यहाँ पर कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है वो आपका ध्यान देना यहाँ पर करंट इंक्रीज करता है। करंट इंक्रीजेस करंट क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान देना आपको, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें हम लोग, तो मान लिया जाए कि एक सेल लगा देते हैं यहाँ पर। इसका इंटर रेजिस्टेंस है E1 है, R1 है। इस तरह भी लिख सकते हैं E1 R1, और इधर लगाते हैं आपका E2 R2। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात समझना होगा कि प्रत्येक सेल का जो है वन एंड एक पॉइंट पर होता है और अदर एंड अगर दूसरे पॉइंट पर होता है। तो देख सकते हैं आप, अगर इस पॉइंट को अगर A मान ले, अगर इसको हम लोग B मान ले, तो VA माइनस VB, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, V। तो देखिए, ऊपर का PD या नीचे का PD, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं आप, PD सेम रहेगा। पैरेलल में एक बार ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है। तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, अगर हम लोग VA माइनस VB को V मान लें तो क्या होगा आपका, यहाँ पर आप हटा सकते हैं E1 माइनस I1 R1। देखिए, ये जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, I1 करंट। ये मैक्सिमम करंट यहाँ माना जाएगा। अगर आप पूछा जाए कि एक सेल से कितना मैक्सिमम करंट आपका निकलेगा, तो याद रखिए E1 R1। तो यहाँ पर जो होता है I मैक्स जो है देगा कितना, E1 बाई R1। तो ये ध्यान देना, E1 बाई R1 एक सेल की अगर बात किया जाए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे I1 कितना होगा, तो इसको इधर लाइए तो E1 माइनस V बाई R1। उसी तरह इस सेल की बात करें, फिर VA माइनस VB क्या होगा आपका, V पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर लिखेंगे हम लोग क्या, E2 माइनस I2 R2। इसी तरह पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट I2 बराबर E2 माइनस V बाई R2। अब यहाँ पर हम लोग जब यहाँ से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो I कितना होगा, तो I हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। तो यहाँ पर वैल्यू इसका रख दीजिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस V बाई R1, E2 माइनस V बाई R2। अब देखिए, हम लोग फिर जो है कि इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि दो सेल यूज कर रहे हैं तो हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा E इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, और पॉइंट उसी तरह रखेंगे A और B। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V। तो जस्ट हम लोग पहले इसको सॉल्व कर ले, V निकाल ले हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो I, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग अलग कीजिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। देखिए ये कब, और माइनस V को कॉमन कर ले, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखिए कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 R2
E2R1 बाई R1R2, और यहाँ भी कर लेंगे कितना होगा VR1 प्लस R2 बाई R1R2। देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर, तो R1 R2I E1 R2 E2R1 माइनस भी R1 प्लस R2। हम लोग को फिर भी निकालना है। देखिए इस फिगर को हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एकदम आसानी से इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए आता है। और यहाँ से देखिए हम लोग जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो v एक बार और टर्म को लिख दीजिए R1 प्लस R2। देखिए इसको आप इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, E1 R2 E2 R1, और ये चला जाएगा माइनस, इस टर्म को आप इधर ला रहे हैं, उसको उधर ले जा रहे हैं, I R1 R2। तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 R2 E2 R1 बाई R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा I R1 R2 R1 प्लस R2। देखिए अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो आपका इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर तो निकालना होगा कंपेयर करके। तो यहाँ पर लिख दे कि फ्रॉम फिगर, कुछ नाम दे दे, फिगर सी या कुछ दे दे, फ्रॉम फिगर सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स क्या हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा VA माइनस VB, या इसको आप भी कर सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग तुलना करें। देखिए यहाँ पर E इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो लिख देंगे E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम लोग R इक्विवेलेंट कितना लेंगे, देखिए I के बगल में है यहाँ पर, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। और हम लोग ध्यान देंगे कि किन बातों को याद रखेंगे कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी तो करेंट जब इंक्रीज करना हो तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। और इसमें दो सेल की अगर बात की जाए तो कितना लेंगे हम लोग, अगर E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और दूसरे सेल का EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। देखिए और हम लोग इसमें कर सकते हैं बहुत सारा, अगर सेल जुड़ा हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए जो क्वेश्चन जो आता है थोड़ा सा हट के रहता है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारा सेल जोड़ दिया आपको, इस तरह दिया हुआ है, दूसरा सेल देखिए यहाँ दिया हुआ है, तीसरा सेल यहाँ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है इस तरह, तो ER है या बहुत सारा हम लोग N कर दे यहाँ पर, ऐसा कर दे, और एक जो है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए। इसके लिए हम लोग कैसे लेंगे, ऐसा मान लिया जाए कि M। तो देखिए ध्यान देना होगा कि A पॉइंट और ये B पॉइंट, इसके बीच में आप कितना भी सेल जोड़ दीजिए, जो चूंकि इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो E इक्विवेलेंट आपको लिखना होगा, या E इफेक्टिव लिखना होगा। शॉर्ट में लोग E इफेक्टिव बोलेंगे, ये हमेशा E हो जाएगा, कितना भी जोड़ दीजिए। और R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल का कंसेप्ट जानते हैं, R बाई M प्लस R हो जाएगा। देखिए अगर सेल को आप भूल जाइए तो R बाई M और प्लस R सीरीज में होगा। तो I कितना निकलेगा यहाँ से ध्यान दीजिए, E इफेक्टिव बटा R इफेक्टिव, I इक्वल टू हो जाएगा आपका E और ये हो जाएगा R बाई M प्लस R। देखिए यहाँ कंडीशन याद रखना होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट तो बताया गया था पहले भी, या आपको याद रखना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम करेंट हो जाएगा यहाँ पर
मैक्सिमम पावर थ्योरम से आता है, तो देखिए आर बाई एम इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रूफ भी करेंगे, फिर भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि आई का मान क्या होगा, मैक्सिमम हो जाता है। और इस तरह आप सवाल को निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक तो करना ही है, शेयर जरूर करना है, कम से कम एक बच्चा एक शेयर जरूर करेगा, तो इससे जो है कि चैनल क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एनसीईआरटी का पहले वाला था, और ये एयरफोर्स एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसको बना देंगे। जैसे मान लिया आप और एक एग्जांपल देखिए दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जैसे आया हुआ है, एक है यहाँ पर E1, ये R1 है, और ये आपका E2 है, R2। देखिए आपका एक इसमें ऑब्जेक्टिव आया था कि कितना होगा इक्विवेलेंट, तो अभी जस्ट हम लोग का आया E1 R2 E2 R1 बाई R1 प्लस R2। दूसरा ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए कि ऐसा बहुत सारा सेल जोड़ दिया हुआ रहेगा आपका, 2 3 4 5 6 इस तरह दिया हुआ है, सब 6 वोल्ट का रहेगा। मान लीजिए दिया ऐसा दिया हुआ है 6 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी दिया हुआ रहेगा, पूछेगा ई इफेक्टिव कितना होगा, तो डायरेक्ट आपको समझ के, पहले भी हम लोग बात किए थे कि एक ही सेल के बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं, तो आप इसको रीड कीजिए और जो दिक्कत हो लिखिएगा, है ना।